हेलो दोस्तों, तो मैं जितेंद्र गुर्जर आप सभी का एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। हमारी 4 क्लासेज हो चुकी हैं इस टॉपिक की। हम पढ़ रहे थे श्रेणी या सीरीज। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज, यानी कि आपको रॉन्ग नंबर डिसाइड करना होगा कि रॉन्ग नंबर कौन सा है सीरीज में से। ये जो कोर्स चल रहा है ये BSTC का आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, और बाकी की में जैसे कि आता है, ये बैंक में भी आता है, SSC में है, पटवारी में है, पुलिस में है, बैंक में है, इन सब के लिए भी कंप्लीट रहने वाला है। तो अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो आपको रॉन्ग नंबर निकालना है। तो देखिए, ये रहा आज का आपका पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने, आप इसको ट्राई करेंगे। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, रॉन्ग नंबर कौन सा है। आपको टाइमिंग चाहिए, मैं आपके लिए टाइमिंग लगा देता हूं। आप टाइमिंग थोड़ी थोड़ी रुक रही है। चलो कीजिए। पहले आप लोग बताएंगे आंसर, आपको नहीं आता है फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या है। देख लीजिए सीधे क्लियर सवाल, आपको इनमें से रॉन्ग बताना है। ठीक है, जिनका आना होगा अब तक आ चुका होगा, नहीं आता है तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इतना ज़्यादा घबराना नहीं कि सर अभी हमारा आया भी नहीं इतनी जल्दी, तो कैसे करना है। चलो, आपका टाइमिंग खत्म हो गई है। एक्चुअल में मैं आपको अगले सवाल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी टाइम दे दूंगा, क्योंकि रॉन्ग नंबर निकालने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता भी है ना। लेकिन ये पहला सवाल है तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आपको कैसे पहचानना है कि रॉन्ग कैसे डिसाइड करें। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप ये डिसाइड करो क्या ये गुणा का सिस्टम लग रहा है या जोड़ घटाई का लग रहा है। तो आप बड़ी वाली संख्याओं की तरफ देखा करो, वो जल्दी बता देती हैं। तो बड़ी संख्या देखो 340 और फिर 509। क्या 340 से यहाँ पर गुणा करके 509 आ सकते हैं? देखो, 2 का भी गुणा करेंगे ना 340 में तो 680 बनते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, पेन कॉपी को अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो। कॉन्सेप्ट हमें कैसे जल्दी ढूंढना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखना है, जल्दी कैसे ढूंढना है। तो 340 में अगर मैं 2 का भी गुणा करता हूं तो 680 पहुंचते हैं, यानी कि वो तो बहुत ज़्यादा है। 1 का गुणा तो 340, वो बहुत कम रह गए। 1.5 का गुणा अभी सोचना नहीं है, क्योंकि सवाल पॉइंटों में नहीं है। समझ में आया? तो इस सवाल में आप स्टार्टिंग में गुणा मत ढूंढने लग जाना, है ना। बड़ी संख्याओं ने तुरंत बता दिया होगा, आपको 1 सेकंड लगी होगी कि गुणा तो नहीं है। गुणा के बाद में आपको दिमाग में बिठाना है क्या वर्ग या क्यू, ये किसी के वर्ग क्यू नजर आ रहे हैं क्या। अब देखिए, डायरेक्ट ये संख्याओं को वर्ग क्यू कभी भी नहीं देगा। ऐसे थोड़ी ना दे देगा कि 2 का वर्ग जैसे 4 दे दिया, 3 का फिर 9, 16, 25, 36, फिर 49। अब बताओ बेटा क्या आएगा। अरे ऐसे सवाल नहीं आने वाले हैं ना। अब ये 5वीं क्लास है आपकी, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ऐसे सवाल तो नहीं आने वाले हैं। तो वर्ग क्यू मैं कह रहा हूं, उसका क्या मीनिंग है? वर्ग क्यू का मतलब है वर्ग क्यू के पड़ोसी, या तो वर्ग का पड़ोसी या क्यू का पड़ोसी। पड़ोसी कितना? 1 कम ज़्यादा, 2 कम ज़्यादा, 3 कम ज़्यादा, 4, 5, बस इतने। या फिर जो संख्या खुद है, जैसे कि 9 है, 9 का क्यू जैसे होता है 729, तो उसमें 9 कम हो सकते हैं, 9 ज़्यादा हो सकते हैं, इतने तक जाएगा। या 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 9 तक जा सकता है। ठीक है, इतने तक ऐसे नॉर्मली जाता है। जैसे 8 का होता है 512 है, तो उसमें कितना कम ज़्यादा जा सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, है ना। ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो इनमें आप देखिए क्या ये किसी के वर्ग क्यों है। मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट पहले कौन सा वाला आना चाहिए वो क्लियर करने के लिए। हो गया होगा। तो वर्ग क्यों देखिए, वर्ग क्यों बताती है हमेशा बड़ी संख्या। ध्यान रखना, बड़ी संख्याओं पर ज़्यादातर ध्यान दिया करो। तो बड़ी संख्या जैसे कि मुझे इसमें नजर आ रही है 509। अब 509 बताइए ये किसके आसपास में नजर आ रही है? तो मुझे आ रही है 512 से 3 कम है, और 512 होता है वो 8 का क्यू। समझ में आया? 340 ये मुझे 343 से 3 कम नजर आ रही है, जो होता है 7 का क्यू। 213 ये 216 से मुझे 3 कम नजर आ रही है, जो होता है 6 का क्यू। इतना समझ में आ गया। अब मैं बाकी ना लिखूं तो ये 122 कितने से कम है? 125 से, जो है 5 का क्यू। ये कितने का? 4 के क्यू से 3 कम है, लेकिन ये तो खुद 3 का क्यू है, और ये कितना है? 2 का क्यू माइनस 3। देखो सिस्टम भी बन रहा है, 2 का क्यू माइनस 3, यहाँ 4 का क्यू माइनस 3, यहाँ फिर 5 का क्यू माइनस
3, ठीक है, 6 का क्यू माइनस 3, 7 का क्यू, 8 का क्यू, ये बन गया। लेकिन ये जो 27 है ये अपने आप में खुद क्यू है, यानी कि यही इस जगह पर गलत आ गया है। एक्चुअल में यहाँ आना चाहिए था 24, यानी कि आना चाहिए था 27 की जगह पर 24। लेकिन आप पेपर में इस पर ध्यान मत देना कि क्या आना चाहिए था, लेकिन गलत कौन सा हो गया 27। तो इस सवाल का जो आपका आंसर है वो क्या होगा 27। उम्मीद समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके लिए। टाइमिंग ले लीजिए, आप टाइमिंग ले लीजिए पूरा 20 सेकंड, बल्कि एक्स्ट्रा भी दे देंगे, ट्राई करो आप। टाइमिंग खत्म हो चुकी है, टाइमिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन आप 10 सेकंड और ले लीजिए। मैं 10 सेकंड और वेट कर लेता हूं आपका, थोड़ा सा जल्दी और ट्राई करो, देखते हैं कौन बता सकता है। चलो तो काफ़ी है आपके लिए टाइम। चलो डिस्कस करते हैं। क्या इसमें ये मुझे गुणा दिख रहे हैं? 132 से गुणा करूंगा 150 तो नहीं आएंगे, यानी कि गुणा तो नहीं है, ठीक है। क्या ये किसी के वर्ग क्यू के आसपास है? तो ये आप देखोगे कि ये 150 है, किसी का वर्ग क्यू नहीं होता, 12 का होता है। जैसे 144 6 जोड़े हैं, तो इसमें कितने का है 11 का, इसमें कितने जोड़े हैं नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि वर्ग क्यू के आसपास में तो नहीं है। तो सीधा सा जोड़ घटाए का देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीधा सा पहले तो ये देख लीजिए कि आपको एक्चुअल में कितने ऐड किए गए हैं। पहले तो ये वाला देख लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा कि यहाँ पर तो 16 ऐड किए गए हैं। फिर यहाँ पर पता लगा लीजिए तो आपको पता लग रहा है 18 ऐड किए गए हैं। यहाँ पर पता लग रहा है कि 20 ऐड किए गए हैं। देखो सिस्टम मिल गया 16 18 20, ठीक है, यहाँ तक सही है पूरा, कोई भी गलत नहीं है। और यहाँ पर कितने ऐड होने चाहिए? तो 16 18 20 तो 22, बताइए 22 ऐड हैं, बिल्कुल सही है। अब 22 के बाद में यहाँ ऐड होने चाहिए तो 24। क्या 132 में 24 ऐड करोगे 150 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है, यानी कि इसमें गलत कौन है, वो है 150, ठीक है। काफ़ी छोटा सवाल था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ईजी था। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। टाइमिंग स्टार्ट होती है, ट्राई करें। चलो टाइमिंग तो वैसे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप 10 सेकंड एक्स्ट्रा फिर लेंगे। क्यों लेंगे? रॉन्ग नंबर सीरीज है जो थोड़ा सा टाइम लेती है। तो चलो फिर से ले लीजिए थोड़ा सा टाइम। हाँ, वीडियो के लास्ट में मैंने जो कल का सवाल आप लोगों को दिया था वो मैंने इसमें रखा है, उसको करवाएंगे, ठीक है। उसको आप देख सकते हो कि वो कैसे किया गया है और किन किन स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया है, ठीक है। आप लोगों में से और भी देना चाहें तो वो भी मुझे आंसर दे सकते हैं, लास्ट में वो सवाल मैंने रखा है, ठीक है। चलो तो अब इसमें देखते हैं क्या किया। देखिए 63 से यहाँ पे 83 हुए हैं, क्या ये गुणा हो सकता है? नहीं है। क्या ये किसी के वर्ग क्यों है? तो ये देखोगे ये 64 से 1 कम है, ये 81 से 2 ज़्यादा है। ये देखेंगे तो ये 2 कम है 49 से, ये यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब एकदम क्लियरली नहीं है। तो सीधा से जोड़ घटाई का लिख देते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर कितने जोड़े गए हैं? प्लस के 5। यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर कितने जोड़े गए हैं, तो आपको पता लग रहा है प्लस के कितने हैं 8। यहाँ पर देखिए तो प्लस के कितने हैं 11। यहाँ पर देखिए तो प्लस के कितने हैं 15। यहाँ पर देखिए तो प्लस के कितने आपको नज़र आ रही हैं, ये 63, ये 16, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कितने 20। एक्चुअल में ऐसे आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें सिस्टम ढूंढते हैं, क्या कोई सिस्टम है? तो देखो स्टार्टिंग में थे 5, फिर कितने हो गए 8, कितने बढ़ गए हैं 3, फिर हो गए 11। देखो यहाँ से यहाँ प्लस कितने हो रहे हैं 3, यहाँ भी कितने हो रहे हैं प्लस 3, यानी कि सिस्टम तो सही है। तो यहाँ भी होने चाहिए थे +3, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि ये संख्या यहाँ की गलत है, लेकिन ये मुझे आंसर नहीं है। चलो यहाँ भी देखो +3 करोगे तो अब देखो यहाँ 11 था, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ 11 था, 11 में हम 3 जोड़ते तो यहाँ होना चाहिए था 14, 14 में 3 जोड़ते तो यहाँ होना चाहिए था 17, यानी कि ये भी गलत है। 17 के बाद में यहाँ जोड़ते तो कितना होना चाहिए था 20, जो सही है।
समझ में आ गया। यानी कि जो इनमें से देखा जाए तो ये 15 और 16 गलत है। यानी कि ये मेरा क्या था सवाल, 8 में मैंने 5 जोड़े 13 आ गया, ये सही है। फिर 8 जोड़े 21 आ गया, ये सही है। फिर 11 जोड़े ये 32 आ गया, ये सही है। लेकिन इसमें मैंने ये जो 15 जोड़े हैं ना, ये जो 47 आया है, यही 47 है, वो गलत है। समझ में आया। अब होना क्या चाहिए था, यहाँ ऐड होने चाहिए थे 14 ऐड करते तो ये बनता कितना 46, और 46 में अपने आप 17 करते तो 63 बन जाता। यानी कि इस वजह से ये 15 और 16 ये दोनों गलत आ गए हैं। समझ में आया। अब पेपर में कैसे करना है उस चीज़ पे ध्यान देना। अब पेपर में कैसे करना है ध्यान देना, ठीक है। इतना ये नहीं बताना कि 46 आएगा 47 की जगह, नहीं। आपने ये देखा 5 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, यहाँ कितना हो गया 15, और यहाँ कितना हो गया था आपका 16, ये 2 हो गए। अब ये दोनों ही गलत हैं, तो पेपर में जल्दी करना है ना, तो ये देखो ये 15 और 16 गलत है ना, तो इनके बीच में कौन आ रहा है, तो इनके बीच में आ रहा है 47, तो डायरेक्ट आंसर कर दो 47 और सवाल खत्म हो गया। समझ में आया क्या था, ठीक है। मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए ध्यान से, जिनके भी समझ में नहीं आया है वापस देख लो इस सवाल को, ठीक है। रॉन्ग नंबर का ये प्लस माइनस वाला पहला सवाल आया है, तो अच्छे से फिर से समझिए। देखिए यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर +5 हो रहे हैं, यहाँ पर देखा तो प्लस के 8 हो रहे हैं, यहाँ पर देखा तो प्लस के 11 हो रहे हैं। तो क्या इनमें कोई सिस्टम मिल रहा है, पहले तो ये देख लीजिए। तो आपने देखा बिल्कुल सिस्टम मिल रहा है सर। 5 से 8 हो गए, 3 बढ़ गए, फिर 8 से 11 3 बढ़ गए, तो अब भी 3 बढ़ने चाहिए। तो यहाँ प्लस में होना चाहिए था 14, लेकिन इसकी जगह पर यहाँ रियल में है 15। रियल में कितना है 15, तो 15 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो 32 में 14 जोड़कर आना चाहिए था 46, लेकिन ये आ गया 47। इस वजह से ये 47 गलत है, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया। लेकिन इतना जल्दी आप डिसाइड नहीं करोगे कि ये पैटर्न ये बनाया 5, 8, 11 वाला सही है या गलत है। हो सकता है ये पैटर्न लग ही नहीं रहा हो, जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है कि यही पैटर्न लग रहा हो, तो उसको लास्ट तक कंफर्म कर लेना, नहीं तो पेपर में पता लगे कि ये गए नंबर बिन वजह। ठीक है, कैसे कंफर्म करोगे, तो यहाँ कितने हैं 15, यहाँ कितने हैं 16 और यहाँ कितने हैं 20। तो देखो कैसे कंफर्म करते कि यहाँ 3 बढ़ा दिए तो 8, यहाँ 3 बढ़ा दिए 11, यहाँ 14 होना चाहिए था, ये तो गलती है हमें पता ही है। यहाँ कितना 17 होना चाहिए था, यहाँ 20 होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर रॉन्ग सीरीज करते हो तो नीचे जो सीरीज बना रहे हो ना उसमें 2 गलत आएंगे, 15 गलत है 16 गलत है, और इनके बीच का 47 ही क्या है आंसर। समझ में आ गया। चलो तो अगला सवाल, आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, बताइए जल्दी। ये बहुत छोटा सा सवाल है। ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, 20 सेकंड में ही हो जाना चाहिए था। सारी संख्याएं आपको क्यों नजर आ रही हैं, सारी संख्याएं आपको क्यों नज़र आ रही हैं, चलो तो देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है हमें, ये कितने का क्यू है, ये है 2 का क्यू, ये है 3 का क्यू, ये है यहाँ पे 5 का क्यू, ये है यहाँ पे 7 का क्यू, और ये है यहाँ पे 10 का क्यू। अब आपको बताना है क्या गलत है। अरे क्यू तो सब में ही है, अब ये कैसे पता लगे, तो पहले आप इनमें बढ़ा के देख लो क्या इनमें कोई क्रम मिल रहा है। अगर इनमें मिल रहा है तो देखते हैं। यहाँ पर प्लस के कितने हैं 1, यहाँ पर प्लस के 2, यहाँ पर प्लस के 2 और यहाँ प्लस के 3। 1 2 2 3, कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। क्या कुछ ऐसा हो सकता था कि यहाँ 1 फिर 2 फिर 2, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। क्या ऐसा हो सकता था 1 2 यहाँ 3 हो जाता तो ये अपने आप 4 होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये तो कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि ये तो नहीं होगा। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, एक बात सुनो। अगर कोई सवाल में ऐसी संख्या आ जाए 2 3 5 और फिर 7, तो समझ जाओ ये प्राइम नंबर का सिस्टम चल रहा है। ये क्या चल रहा है, प्राइम नंबर का सिस्टम चल रहा है। 2 3 5 7 आपको कभी भी नजर आए तो समझ जाओ प्राइम नंबर का सिस्टम चल रहा है। हिंदी में इनको बोले तो वो बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है,
अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें किसी और का भाग नहीं जा सकता, जैसे कि 2 है, 2 में 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, स्वयं का जा सकता है बस, ठीक है। 3 में भी स्वयं का जा सकता है, 5 में स्वयं का जा सकता है, 7 में भी स्वयं का जा सकता है। तो यहाँ से 2 से लेकर 7 तक तो ये प्राइम नंबर हो गई, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर बन जाएगा, वो बनेगा कितना? 1000। जो 10 है वो प्राइम नंबर नहीं है या अभाज्य संख्या नहीं है। 10 में 2 का भाग भी जाता है, 5 का भी जाता है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, 2, 3, 5, 7 कभी भी नजर आए प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए, तो आपको अगले सवाल का टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, आंसर दीजिए। चलो, हो गया। चलो देखते हैं क्या है। तो देखिए, आपको ये वर्ग नजर आ रहा है सीधा सा, 1 का है, ये यहाँ पे 3 का है, ये यहाँ पे 4 का है, ये यहाँ पे 5 का है, ये यहाँ पे 7 का है। ये होना चाहिए था 6 का, लेकिन गलत है। ये होना चाहिए था 2 का, लेकिन गलत है। अब एक सीरीज में 2 तो गलत हो नहीं सकते, एक सीरीज में 2 तो गलत हो नहीं सकते, यानी कि बात में कुछ गड़बड़ है, यानी कि वर्ग का कॉन्सेप्ट फेल है। अब मैं आपको बता देता हूँ सीधी सी बात, अगर वर्ग में सारी संख्याएं दे रखी हैं और आप इनमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, तो भी 2 ही गलत बैठेंगे। यानी कि प्लस माइनस और वर्ग की किसी भी सवाल में प्लस माइनस लगाना, आंसर सेम आते हैं। आप इसमें भी प्लस माइनस लगा के देखो, फिर से दोनों ही गलत आएंगे। आप ट्राई करते रहो चाहे जितनी देर। यानी कि इस सवाल को काफ़ी देर बहुत किया, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला। या तो इस सवाल में टाइपिंग की गलती है, ये मैंने एक बुक में से उठाया, या तो ये टाइपिंग की गलती है, लेकिन इसका फिर फाइनली एग्जामिनर काउंट करते हैं, तो आंसर जो देते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। हो सकता है आपके पेपर में भी ऐसा आ जाए, उठा के डाल दें, लेकिन इस तरीके का बेकार सवाल कभी ना तो देना चाहिए, ना ही होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट को ही धज्जियाँ उड़ा देता है, ठीक है। यानी कि ये मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट को छोड़ा ही नहीं है, ये तो वैसे हो गया कि रट्टा मार लो, उस तरीके का है। तो देखिए इस सवाल का लॉजिक क्या है बुक में, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि बाई चांस ये पेपर में ना आ जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसे सवाल होने ही नहीं चाहिए इस तरीके का। क्या है तो सुनो, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, 16 कैसी है? सम है। इसलिए इस सवाल का जो आंसर हुआ वो कितना हो गया? 16। इतना बाहिदा सवाल, ऐसे कुछ सवाल होते हैं? मतलब ये क्या है, कोई बात थोड़ी है कि बीच में एक सम संख्या दे दी है, ये विषम चल रही है। अरे विषम चल रही है तो विषम में भी कोई लॉजिक होना चाहिए कि इसके बाद क्या आएगी, श्रेणी पढ़ रहे हैं। अगर ये टॉपिक वर्गीकरण में आ जाता आपका, ठीक है, क्लासिफिकेशन में आ जाता, तो आपको एक अलग ढूंढनी होती है, उसमें ये चल जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये दिया इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बाई चांस कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं। तो चलो अगले सवाल पर पढ़ते हैं। अगला सवाल आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, उसको स्किप मारो आप, ठीक है। इस सवाल में गलती मत करना, आपको पता है क्या ढूंढना है, आपको गुणा ढूंढना है। आपको गुणा ढूंढना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। गुणा में 0.5 भी आ सकते हैं, 1.5 आ सकता है, 2.5 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 3.5, 4, 4.5, कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से 10 सेकंड का टाइमिंग ले लीजिए। आपको पता है गुणा ही होना चाहिए। गुणा के अलावा कुछ और ढूंढने मत लग जाना, टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर गुणा के अलावा कुछ और भी ढूंढ रहे हो तो, ठीक है। रॉन्ग नंबर बताना है। चलो देखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है ये 2 का गुणा है, यहाँ आपको दिख रहा है ये 1.5 का गुणा है। 1.5 का गुणा, अब कहोगे सर 1.5 का गुणा फिर से आ गया, ये क्या फफूंद है, समझ में नहीं आता। अरे 1.5 का गुणा कितना आसान होता है, 6 में 1.5 का गुणा, 6 में पहले 1 का गुणा करो तो 6, ठीक है, 0.5 का करोगे तो 6 का आधा, तो 6 का देखो, पहले 6 में आप 1.5 का गुणा कर रहे हो, तो 1.5 का करो तो पहले 1 का करो तो कितने बन गए 6, फिर 0.5 का करोगे तो इसका आधा, ये बन गए कितने 9। ऐसे समझ में आ गया, इस तरीके से चलता है। 6 में आपको 2.5 का गुणा करना है तो कैसे, पहले 12 और इसका करोगे तो ये 3, समझ में आया, 15, ऐसे चलता है।
मतलब आधा और कर दो, डबल और फिर आधा, बस ऐसे दिमाग में हो जाना चाहिए। तो ये 1.5 का गुणा हो गया, कितना इजी है 1.5 के गुणा और ये 2.5 के गुणा, इनमें किसी को टाइम नहीं लगना चाहिए देखने में, ठीक है, तुरंत पता लग जाने चाहिए, है ना। चलो अब जैसे कि अब यहाँ पर कितने का गुणा है, तो वो देखो 9 दूनी 18, ठीक है 18, और फिर 18 से ये 4.5 और ज़्यादा है जो 9 का आधा है, इसका मतलब यहाँ गुणा है वो 2.5 का है। यहाँ गुणा कितने का है तो वो आप देख लीजिए। तो देखो 22 3 66, तो 3 का गुणा तो 66 तक हो गया, और 0.5 में 3 का गुणा करोगे तो 1.5 बनेगा, 66 और 1.5 कितने हो गए 67.5, तो यहाँ गुणा मिल गया 3 का। तो देखिए यहाँ 2 का था, यहाँ 1.5 का था, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, हो सकता है यहाँ गलती हो। फिर कितने का है 2.5 का है, फिर 3 का है, तो यहाँ कितने का है देख लेते हैं, यहाँ कितने का है देख लेते हैं। लेकिन चाहो तो आप ये लास्ट वाले में देख सकते हो, ये और इजी हो रहा होगा, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है तो कितने का होना चाहिए, देखो 2.5 फिर 3, तो यहाँ 3.5 का होना चाहिए। अब 3.5 का आप इसमें गुणा कर लीजिए, कितने में 67.5 में, तो पहले आप कितने का कर लीजिए 3 का कर लीजिए, इस तरीके से आप गुणा कर लोगे, फिर कितने का कर लोगे 0.5 का, आंसर आएगा वो 236 पॉइंट कितना आएगा 25। फिर कितने का इसमें लास्ट में आपको गुणा करना है, वो कितने का 4 का, मुझे 4 का गुणा ज़्यादा इजी लग रहा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ तो वो क्लियर है कि ये भी सही होगा। 4 का गुणा करता हूँ तो देखो 23 में करूँगा, पहले मैं 23 का मतलब 230 में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ठीक है ऐसे इसमें 4 का गुणा करूंगा, तो 4 का गुणा पहले तो मैं इसमें कर देता हूं 230 में, तो 23 का मुझे पढ़ा आता है तो कितने हो गए 920 हो गए, ठीक है। 23 दूनी जैसे 40 और 40 का डबल क्या हो गया 92, तो 920 हो गए। अब इसमें मैं गुणा करूंगा तो ये मुझे कितने बनते हैं 25 बनते हैं, 6 का 4 से करते हैं 24 और 0.25 का ये, तो ये कितने हो गए 945। इसका मतलब ये 4 का गुणा है, तो यहाँ कितने का गुणा है 3.5 का। तो क्या कॉन्सेप्ट बना, तो देखो लास्ट में 4 का गुणा, ये 3.5 का, ये 3 का, ये 2.5 का, तो यहाँ 2 का होना चाहिए था, यहाँ 1.5 का होना चाहिए था, यानी कि गड़बड़ है। अब गड़बड़ कौन से में, इसमें आई है और इसमें आई है, तो आंसर कौन सा होगा इन दोनों के बीच में कौन है 6 की जगह होना कौन चाहिए था 4.5। आपको क्या होना चाहिए था, उससे तो पेपर में निकालना नहीं है, मतलब होना चाहिए था कि 3 की जगह पर 3 में 1.5 का गुणा करते तो 4.5 आता, 4.5 में 2 का गुणा करते तो 9 आता। ये था सवाल का कॉन्सेप्ट, समझ में आया, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल, टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी आंसर देंगे, टाइमिंग खत्म, चलो थोड़ा सा और टाइम ले लो, दीजिए आंसर। चलो देखें अब क्या ये गुणा है, तो थोड़े से गुणा तो नज़र नहीं आ रहे हैं। 39 में जैसे कि हम करते हैं तो यहाँ पर 78 जाता है, जो फिर से 6 कम है, लेकिन 24 से 48 ये नहीं बन रहा है। चलो तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि गुणा है रियल में या नहीं है, गुणा हो भी सकता है, लेकिन देखो 39 से मुझे कितना लगा 39 × 2 -6, तो -6 ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है, तो गलत भी हो सकता है। चलो आगे देख लेते हैं, आगे से स्टार्ट करके लेके आते हैं। तो यहाँ गुणा देखा तो 3 दूनी -1, 5 दूनी 10 -2, थोड़ा लग रहा है ना, × 2 माइनस कितने 3, अरे बिल्कुल बन गया, सिस्टम बन रहा है, यानी कि 2 का गुणा -1, 2 का गुणा -2, 2 का गुणा -3, तो यहाँ 2 का गुणा माइनस कितने होने चाहिए 4। तो देखो है या नहीं है चेक करते हैं। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 होना चाहिए, 26 में से 4 माइनस करते तो यहाँ आना चाहिए था 22, यानी कि ये गलत है। गलत कौन सा हो गया 24, यही आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। लास्ट स्टार्टिंग के 3 में आपको कॉन्सेप्ट दिख ही गया था। अब आगे कैसे चेक करोगे, तो इस 24 की जगह पर आप इसको पढ़ोगे क्या 22। अब 22 में कितने का गुणा करते 2 और 5 घटाते, तो 22 में 2 का गुणा करेंगे तो 44, 5 घटा रहे हो तो 39 सही है, और फिर ये 72 भी सही है, 2 का गुणा -6। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो गया 24। समझ में आ गया कैसे करना था, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। चलो तो अगला सवाल आप करेंगे, टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कीजिए।
टाइमिंग खत्म। चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो देखो बड़ी संख्या में देखो गुणा हो सकता है क्या, 440 से 488, यहाँ तो गुणा नहीं होगा क्योंकि 440 में 2 का भी गुणा करते हो छोटे सा तो भी 880 होता है, तो हो सकता है गलत हो। यहाँ पर चेक करते हैं इन दोनों में रिलेशन। तो 216 से ये 440 जा रहा है, तो देखो बहुत बड़ी संख्या जोड़ी है, इतनी बड़ी बहुत ही कम जड़वाते हैं तो गुणा हो सकता है। 216 में अपन 2 का भी गुणा करते हैं तो 432 होता है, और ये 400 क्या है 40, तो हो सकता है कि इंटू 2 + 8 हो, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो चलो इसमें भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है 488 गलत हो, गलत ही तो ढूंढना है। तो चलो इसमें भी ढूंढो 2 का गुणा। तो देखो इसमें अपन 2 का गुणा करते हैं तो ये बन गया 208, 104 इंटू 2 करोगे तो ये बन गया 208, और 8 जोड़ोगे तो 216, यानी कि ये तो कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो यहाँ भी करो इंटू 2 + 8, 48 में 2 का गुणा करोगे कितने हो गए 96, 4 8 जोड़ दोगे 104, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि 20 में 2 का गुणा +8 बिल्कुल बन रहा है, 6 दूनी 12 + 8 बिल्कुल बन रहा है। तो गलत कौन सा हो गया 488। इजी सवाल था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच लगानी है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इस तरीके से करना है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए शेयर, और वीडियो को लाइक किए बिना तो आप चले जाते हो हमेशा, तो उम्मीद करता हूँ आज तो नहीं जाओगे, लाइक कर जाओगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टाइमिंग स्टार्ट आपकी, टाइमिंग स्टार्ट। जल्दी ट्राई करें, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए। चलो टाइमिंग ख़त्म, थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए, चलो मेरी तरफ से और ले लो एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे देता हूँ, सबका आंसर आ जाए। चलो मैं आपको 20 सेकंड का टाइम और दे देता हूँ, 20 सेकंड ले लीजिए। चलो हो गया, देखते हैं क्या किया है। देखिए 69 से 90 गुणा तो नहीं है, 2 का गुणा तो नहीं है। ठीक है, साफ दिख रहा है। 2 का मैं क्यों बोलता हूँ, 2 का मतलब छोटी संख्या का, 1 का गुणा तो ज़्यादा इतना आता नहीं है ना, 1 का गुणा लास्ट में जाके कम होता है। तो 2 का गुणा छोटी संख्याओं से ट्राई करता हूँ, जो मुझे नहीं मिलता तो मैं छोड़ देता हूँ गुणा को। ठीक है, गुणा नहीं है, मैंने देखा किसी के वर्ग क्यू के आसपास में नहीं है तो मैं सीधा से जोड़ना लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जोड़ना दिख रहा है वो है 6, फिर यहाँ पर मुझे जो जोड़ना दिख रहा है वो है 9, है ना। यहाँ पर मुझे जोड़ना दिख रहा है वो है 10, यहाँ पर मुझे जो जोड़ना दिख रहा है वो यहाँ पर कितना हो गया कि 6 और ये 17। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो जोड़ना दिख रहा है वो कितना है 18, यहाँ पर मुझे जोड़ना जो दिख रहा है वो है 21। अब देखिए क्या सिस्टम है, तो देखो इन दोनों में कितना 3 का अंतर, लेकिन यहाँ 1 का, यहाँ 7 का, इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, फिर 1 का, लेकिन यहाँ कितने का है फिर 3 का। बल्कि मैं कहूँ मुझे 3 के पाड़े की ये संख्या दिखी, ये संख्या दिखी, ये संख्या दिखी, ये संख्या दिखी, लेकिन ये दोनों ही गड़बड़ है। अब ये दोनों गड़बड़ है तो इनके बीच का आंसर कौन सा हो जाएगा 34। आपके सवाल का आंसर तो 34 हो चुका है, लेकिन उसकी जगह आएगा कि अगर आप ये जानना चाहते हो तो ध्यान दीजिए। ठीक है, लेकिन पेपर में हमें बस इतना सा ही करना है, 6 दिखा 9 दिखा। ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए था 6 9, तो यहाँ होना चाहिए था 12, यहाँ होना चाहिए था 15, यहाँ क्या होना चाहिए था 18, बिल्कुल दे ही रखा है, और यहाँ पर 21 दे ही रखा है। समझ में आया? यानी कि ये 10 और ये 17 ये दोनों ही कैसे हैं गलत हैं, यानी कि इसकी जगह पर जो आंसर आना चाहिए गलत है, तो इसका जो गलत बन गया वो कितना बन गया 34। आना कितना चाहिए था वो देखो, तो 10 नहीं जोड़ने थे, 12 जोड़ने थे, और 12 जोड़कर कितने आ रहे हैं 36। 36 कैसा बनता, इसका करेक्ट बनता। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और आपकी टाइमिंग स्टार्ट। चलो टाइमिंग खत्म हो चुकी है, देख लेते हैं इसमें क्या किया गया है।
चलो तो देखते हैं। यहाँ पर आपको अंतर नज़र आ रहा है, वो है प्लस के 13 किए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्लस के 9 किए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्लस के 5 किए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो प्लस का 1 किया गया। यहाँ पर देखा जाए तो माइनस के 3 किए गए। यहाँ पर देखा जाए तो माइनस के 7 किए गए हैं। ठीक है, अब इनमें कोई सिस्टम है क्या? तो देखिए 13 से 9 4 कम, 5 हो गया 4 कम, 1 हो गया 4 कम, फिर -3 तो फिर से 4 कम। देखो प्लस के 1 में से 4 कम करोगे तो माइनस के 3, और फिर इसमें से भी 4 कम तो माइनस के 7। इसका मतलब ये तो एकदम परफेक्ट बन रही है। क्या इसमें कोई भी गलत है? इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ई दिया जाता है, बैंकिंग के अकॉर्डिंग बोला जाए तो उसमें दिया जाता है नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि ये आपका सवाल का आंसर हुआ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जो बाकी के जैसे बीएसटीसी वाले स्टूडेंट हैं उनमें से ई में दे देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ऐसे भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मैंने इसलिए ऐसा बीच में डाला है ताकि आपको पता रहे कि ऐसा भी हो सकता है। चलो तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको दिख तो रहा होगा ना 4 कैसे कम है? 13 में 4 कम करोगे तो कितने होते हैं? 9 में 4 कम करोगे तो कितने होते हैं? 5 4 कम करोगे तो 1, और 1 में करोगे तो ये तो पता है ना 1 - 4 कितना आता है? -3। ठीक है, और इसमें 4 कम करोगे तो माइनस के कितने पहुंच जाएंगे? 7 पे, यानी कि करेक्ट है। समझ में आ गया? यानी कि ये श्रेणी करेक्ट है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर देंगे नन ऑफ दीज। अगला सवाल, टाइमिंग स्टार्ट आपकी, आंसर दीजिए जल्दी से। नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए। लास्ट में 444 से 300 के बाद में गुणा तो आपको नहीं नजर आ रहे होंगे, वर्ग क्यू भी नजर नहीं आ रहे होंगे, तो सीधा सा अंतर ले लीजिए, आपको जल्दी आंसर, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो सॉरी रुक जाइए, थोड़ी सी देर रुक जाइए। इस सवाल में एक्चुअल में थोड़ी सी टाइपिंग गलती है। ये 80 है, ये जो स्टार्टिंग में जो 40 लिख गया है इसकी जगह पर आप 80 कर लीजिए। आप ये जो स्टार्टिंग में 40 लिख गया है ना, इसकी जगह क्या कर लीजिए? 80 कर लीजिए। ये गलत टाइप हो गया मुझसे, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम वापस ले लीजिए, जल्दी फिर से कीजिए। हाँ, वापस कर लीजिए। 80 है स्टार्टिंग में, ठीक है। टाइपिंग गलती हो गई। चलो जल्दी से आंसर दीजिए अब। चलो मैंने इसमें आपका थोड़ा सा टाइम पहले ले लिया। चलो मैं बता देता हूँ एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। इसमें यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो वो कितने हैं? 4। यहाँ पर बात करें तो ऐड हो रहे हैं प्लस के 3। यहाँ पर ऐड करें तो काफ़ी ज़्यादा फिर से हो रहे हैं। ये कितने? 36 और ये 13 कितने हो रहे हैं? 49। इनमें कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐड हो रहे हैं वो हैं 64, यहाँ ऐड हो रहे हैं वो हैं 100, और यहाँ पर जो ऐड हो रहे हैं वो कितने हैं? 144। यहाँ पर जो ऐड हो रहे हैं वो कितने हैं? 144। एक्चुअल में मुझे ये जो 300 है, 300 के बाद में 444 नज़र आया। मेरा देखो दिमाग इसमें कैसे काम कर रहा होगा। 300 के बाद में 444 नज़र आया, जो मुझे 144 नज़र आ रहा है। 144 मुझे पता है कितने का कि वर्ग होता है? 12 का। और इन दोनों में मैं अंतर देखूं 200 300 तो कितने का? 100 का, जो 10 का होता है। तो मेरा दिमाग यहीं पर काम करेगा कि वर्ग का सिस्टम है। तो 136 से लेकर ये 200 कितना हो रहा है? 64। यानी कि 136 से 64 जाते हैं, बढ़ाते हैं तो 200 सही है, 300 सही है, 444 चाहिए और 136 भी सही है। और 80 पैसे यहाँ जाते हैं तो इसमें 4 जोड़ा गया है, वो भी सही है। देखो लास्ट में 12 का 144, ये 10 का, ये 8 का, ठीक है। तो यहाँ जो ये जो संख्या दे रखी है, यहाँ होना चाहिए था 6 का 36, और यहाँ जो होना चाहिए था 4 का 16, और ये 2 का तो 4 दिया ही है। यानी कि 80 में आपने 4 जोड़े, 84 आ गया, सही है। और 84 में जोड़ने चाहिए थे 16, और यहाँ आना चाहिए था 100, ठीक है। लेकिन दिया कितना है? 87, जो कैसा है? आपका रॉन्ग नंबर है। यही आपका क्या है? सवाल का आंसर है 87।
समझ में आ रहा है। यहाँ ऐड होने चाहिए तो 16 तो 100 आ जाता, 100 में 36 ऐड करते तो 136 आ जाता। समझ में आ गया। ये दोनों गलत आए हैं ना, +3 और प्लस के 49, तो इनके बीच में जो आंसर है वही हो गया, यानी कि 87। समझ में आ गया। चलो अगला सवाल, आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। कीजिए। देखो सब में लास्ट में 4 4 4 4 दिख रहा है, यानी कि कुछ घटाने जैसा समझ जाओ। अगर कोई भी श्रेणी दी है आपको, लास्ट में सब में एक सा अक्षर दिख रहा है, तो वहाँ पर घटाने का ट्राई करो। और घटाने में भी ऐसी संख्याएं ज़्यादातर आती हैं 10 20 30 40 50 60, क्योंकि पीछे का तो एक से होते हैं। जैसे 4 4 4 दिया है, जैसे 634 में से 314 घटाओगे तो लास्ट में तो 0 ही आएगा ना, तो ध्यान रखना बड़ा ईजी हो जाता है। तो ऐसे घटाने का ट्राई किया करो। चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आया +10, यहाँ पर नज़र आया प्लस के 20, यहाँ पर नज़र आया प्लस के 40। सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ तक कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये बढ़िया सिस्टम बना के दे रहे हैं। 10 20 40, तो अब 80 होना चाहिए कि नहीं। क्या 10 20 30 होता तो 40 आता, लेकिन 10 10 का डबल 20 20 का डबल 40, तो यहाँ 80 होना चाहिए। क्या 80 प्लस है? क्या 80 प्लस है? तो आप कहोगे नहीं है, तो 164 ही आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। बस खत्म सवाल। ठीक है। तो अगर 164 यहाँ पर, फिर यहाँ पर कितना होना चाहिए था 160, ठीक है, और यहाँ कितना होना चाहिए था 320। तो देखो अगर ये 80 वाला गलत आया, यानी कि 164 गलत है, तो ये भी गलत आएगा 160 वाला, लेकिन 320 तो सही होगा। तो आप 634 में से ये घटा के देख लो 320 आ रहा है क्या, तो बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये लास्ट वाला करेक्ट है। समझ में आ गया। यानी कि जो मैंने ये श्रेणी बनाई वो कैसी है, सही है। यानी कि इस सवाल का जो आंसर आया 164। ठीक है। चलो अगला सवाल, आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है। बताइए क्या होगा। हो गया आपका टाइमिंग। एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहते हो ले लीजिए जल्दी से। बताइए आंसर क्या आ सकता है। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ कितना ऐड किया है 0। अरे इसमें गुणा तो होने से काफ़ी छोटी छोटी संख्या है। यहाँ पर ऐड है प्लस के 1, यहाँ पर ऐड है प्लस का 1, यहाँ पर ऐड है प्लस के 4, यहाँ पर ऐड है प्लस के 4। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक्सेल में मुझे दिखा स्टार्टिंग में 0 है, फिर 1 है। यहाँ अगर 2 होता, यहाँ अगर 3 होता, तो ये 4 भी सही है। यानी कि ये दोनों गलत हो गए, ये और ये। अब ये दोनों गलत हो गए, तो इनके बीच में जो है संख्या वो कितनी है 8। तो आपके सवाल का जो आंसर है वो तो कितना हो चुका है 8। ये तो हो गया सवाल खत्म। लेकिन एक्चुअल में आना कितना चाहिए था। देखो 6 में 0 जोड़ा 6 बन गए, 6 में 1 जोड़ा 7 बन गए, फिर जोड़ने चाहिए थे 2, 7 में 2 जोड़ते तो यहाँ आता 9, 8 की जगह पर कितना आता 9 आता। फिर 9 में 3 जोड़ते, फिर 9 में 3 जोड़ते ये वाले तो 12 आता, और फिर 4 जोड़े हैं तो 16 आ गया। समझ में आ गया। तो इस सवाल का जो आंसर बना वो कितना बन गया 8, उसकी जगह आना कितना चाहिए था 9। ये है इस सवाल का सिस्टम। चलो अगला सवाल, और आपका टाइमिंग स्टार्ट। लास्ट की संख्या देखो 1080 पे से 7560 पहुंची है, जो बहुत ही बड़ी संख्या है। अंतर तो आप बिल्कुल नहीं लोगे। क्या ढूंढना है आपको पता है, मैं नहीं बोल रहा, आपको पता है, अच्छे से पता है। ठीक है। उसके अलावा कुछ और ढूंढा, टाइम वेस्ट करना है। जल्दी कीजिए, टाइमिंग तो ख़त्म हो चुकी है 20 सेकंड, लेकिन थोड़ा सा और टाइमिंग आप ले लीजिए। चलो 20 सेकंड मैं आपको और दे देता हूँ, 20 सेकंड और एक्स्ट्रा ले लीजिए बस। चलो एक्स्ट्रा टाइमिंग भी ख़त्म। चलो तो देखते हैं, गुणांक ढूंढते हैं। क्या 3 से यहाँ पर, ये पेन ले लो, 3 से 10 क्या कोई गुणा दिख रहा है। तो आपको दिख रहा होगा 3 का गुणा +1। चलो हो सकता है। यहाँ कोई गुणा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हो सकता है गलत हो।
36 से यहाँ पर मुझे गुणा दिख रहा है 5 का, ठीक है, 36 यहाँ पर मुझे गुणा दिख रहा है 6 का। कैसे 18 का पढ़ा भैया, याद होना चाहिए आपको, 108 होते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग में गड़बड़ लगी, लेकिन यहाँ 5 का गुणा है, यहाँ पे 6 का गुणा है। मैंने आपको पहले ही बताया अगर बहुत बड़ी संख्या है तो गुणा के अलावा कुछ नहीं ढूंढना है। तो 5 का गुणा, 6 का गुणा, तो यहाँ कितने का, 7 का गुणा। बताओ 7 का है क्या, 7 8 56 बिल्कुल, और ये 7 का 1 से 7 बिल्कुल है। तो ये सिस्टम आपको मिल गया, यानी कि स्टार्टिंग में ही गड़बड़ है। अब स्टार्टिंग में देखो 3 के बाद में मैंने यहाँ गुणा किया तो ये गलत आया। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, ये 7 का गुणा, ये 6 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, तो ये होना चाहिए था, चाहिए क्या था पहले वो लिख देता हूँ। यहाँ होना चाहिए था 3 का गुणा, यहाँ होना चाहिए था 4 का गुणा। तो देखो मैं 3 का गुणा करता तो 10 की जगह पर आता कितना, 9, और 9 में 4 का गुणा करता तो कितना हो जाता, 36। यानी कि ये 10 गलत है। तो आपके सवाल का जो आंसर है वो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 नहीं आना चाहिए था, 10 कैसा हो गया आपका, रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है। 10 कैसा हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। समझ में आ गया, इजी है। चलो तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं आगे। ये आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है, ट्राई करें जल्दी। जल्दी ट्राई करें। चलो हो गया। देखिए वर्ग क्यू तो ये मुझे किसी के ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। ये 7 का आया क्यू, लेकिन ये कितने का है, ये 26 का वर्ग है। ये क्यू है, ये वर्ग है, तो ऐसा तो कुछ रिलेशन होता नहीं है ना। ये वर्ग क्यू का तो नहीं बैठा। इसमें गुणा हो सकता है क्या, 564 में 2 का भी गुणा करोगे तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा। 2 का गुणा भी नहीं है, पॉइंटों में हमें करना नहीं है। तो जोड़ना देख लो, तो यहाँ मैंने जोड़ना देखा तो कितने जोड़े गए हैं, तो 2 3 2 दिया है, ये 4 3, तो यहाँ मुझे 1 1 1 दिख रहा है। अब सीधी सी एक बात नोट कर लो, अगर कभी किसी सवाल में 1 1 1 दिया हो ना, तो ये कैसे जोड़ना आसान होता है। देखो पहले अक्षर को मिलाओ, ये 2, ये हो गया 3, दूसरे को मतलब 1 बढ़ा देते हैं, ये 3 तो ये हो गया 4, ये 2 तो ये कितना 3, यानी कि 1 1 1 ऐड करवा रहा है ना। तो 99% सवाल में केसेस में होता है क्या, सारी संख्याओं में 1 1 1 ही ऐड करवाता है। तो चलो देखो कैसे मिलाते हैं। 1 1 1 का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में दिख गया मुझे। तो देखो ये 2, ये 3 4 5 6, ऐसे देखते हैं। समझ में आ गया, सही बैठ रहा है। 3 4 5 6 7 सही है। फिर 2 से 3 4, यहाँ 5 होना चाहिए था, ये गलत हो गया। यहाँ 5 होना चाहिए था और ये कितना होता, 6, ये करेक्ट है। तो यानी कि 564 कैसा हो गया आपका, रॉन्ग नंबर, ठीक है। 564 कैसा हो गया, रॉन्ग नंबर, उसकी जगह होना चाहिए था 565। क्लियर। तो आंसर इस सवाल का जो आप देने वाले हो वो दोगे 564। समझ में आया। नहीं तो ऐसे नहीं करना है लाइन लाइन से, तो आप इसमें ट्राई करो। तो सब में 1 1 1 जोड़ा है, यानी कि 111 जोड़ा है, चेक कर सकते हो। चलो अगला सवाल। आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है, आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है अब, ठीक है, कीजिए। ये अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी आज लॉन्ग हो गई है। रॉन्ग नंबर बताना है आपको, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है तो इसको आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट के मोबाइल का डाटा भी ख़त्म होने लगा होगा, मेरा भी डाटा ख़त्म हो चुका है, तो ज़्यादा वीडियो आगे चल नहीं पाएगी। तो उस वजह से अब इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी के यहाँ से आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए आप सब चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो कल वापस मिलते हैं फिर से, कितने बजे, 1 बजे। जब तक के लिए टेक केयर, ये कोरोना से बच के रहें, ठीक है। चलो धन्यवाद।